वेलकम टू एवन। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरियल पेज की एक ब्रीफ नोट्स तैयार करेंगे। आप सब पेन और कॉपी लेकर बैठिए क्योंकि मैं साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। जैसे कि जो आजकल जो वर्ड्स जो भील वर्ड्स हैं और बहुत ही चर्चा में है कि भील स्टेट का डिमांड जो चल रहा है, हम इस एडिटोरियल पेज से आपको पूरी ब्रीफ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो भील है, तो भील जो वर्ड्स हैं इनके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम भील जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है जो कि मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और ये इतने सारे स्टेटों में फैले हुए हैं, इसलिए इसे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भील जो शब्द है इसकी उत्पत्ति व्हील से हुई है, जिसका द्रविड़ भाषा का अर्थ होता है धनुष। ठीक है। भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि ये धनुर्विद्या में बहुत ही माहिर होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। ये जो भील जनजाति है इनको हम दो प्रकार से विभाजित करके समझते हैं। उजलिया, क्षत्रिय, भील। ठीक है। उजलिया, क्षत्रिय, भील जो है, ये भील मुख्य रूप से वे हैं जो मुग़ल जब भारत में मुग़लों का आक्रमण हुआ था तो ये जंगल में जाकर गुजर बसर करके रहने लगे। ठीक है। और दूसरा जो है लंगोट भील। ये हालांकि लंगोट भील को ही मूल भील जनजाति समझा जाता है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में रहते हैं। अपने राजस्थान में राणा पुंज भील का नाम बहुत ही सुना होगा। इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुग़लों के साथ बहुत ही चुस्ती से युद्ध करा था। साथ ही साथ आप मेवाड़ और मेयो कॉलेज का राजकीय चिन्ह देखेंगे तो उसमें भील योद्धा का ही चित्र मिलेगा आपको। ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भील जो जनजाति है कितने स्तर तक इनका विकास हुआ है और कितने दशकों से ये है। एक सर्वे हुआ था इंडिया का जिसमें सबसे बड़ी जनजाति के रूप में भील उभरी थी और उस समय इनका जो जनसंख्या था 1.7 करोड़ के आसपास था। ठीक है। ये 2013 में हुआ था। चलिए, भील समुदाय के कुछ फेमस लोग हुए हैं, उनके नाम अक्सर आपने सुना होगा हिस्ट्री के बुकों में, तो उन नामों पे एक बार ध्यान दे देते हैं। सरदार हेम सिंह भील, टांटिया भील, लिबेन भील, नानकल भील। ठीक है। सरदार हेलिया भील, किशन भील, ये सब कुछ फेमस भील हुए हैं। ठीक है। चलिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पिक, इसमें क्या है कि ये भील जनजातियों का एक समूह है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भील जनजाति किस तरह के रीति रिवाज और किस तरह से इनका रहन सहन रहता है। आप इस पिक के जरिए आप समझ सकते हैं कि भील जनजाति किस रीति रिवाज से ये गुजर बसर करते हैं। चलिए, अब जो मेन पॉइंट है उसकी चर्चा करते हैं कि ये जो डिमांड हो रहा है भील स्टेट का, ये कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। इनका डिमांड किस बेस पे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी भील स्टेट एक अलग होना चाहिए। ठीक है। चलिए समझते हैं। तो भारत में जो भील राज बनाने की जो मुख्य रूप से मांग है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के ट्राइबल बेल्ट से उठ रही है। ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि जिन जगहों से, जैसे पहले जहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि कुछ लोग जब मुग़ल आए थे तो जो भील जनजाति थे, कुछ भील जनजाति वो जाके जंगलों में निवास करने लगे। तो इनका ऐसा मानना है कि इनका एक समझिए तो एक मेन डिमांड है कि जिन जगहों में भील पहले से रहते थे वहाँ उनको बुला के वहाँ वापस बसाया जाए और साथ ही साथ अधिकार और पहचान को दोबारा दिया जाए। और सबसे जो मेन मुद्दा है, जो विवाद का जड़ बना हुआ है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज का राइट्स। ठीक है। ये चाहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे जिस क्षेत्र से ये लोग जुड़े हैं वहाँ का पहला राइट्स इन्हें मिले। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो भील राज है वो जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों को मिलाकर बनाने की डिमांड की जा रही है। ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ साथ इसका मैप भी दिखाऊंगा कि ये इनका डिमांड जो है वो किस किस एरिया में बन रहा है और उसके हिसाब से इनका मैप किस तरह का बन रहा है। ये
जो राजस्थान के ज़िले हैं, दक्षिणी ज़िले हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के जो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, थार, पेटलाबाद इत्यादि जो है, और साथ ही साथ गुजरात के कुछ ज़िले देख लेते हैं, जिसमें पूर्वी गुजरात की हम बात करेंगे तो पंचमहल, ठीक है, दाहोद, और दक्षिण की बात करेंगे तो डांग, ठीक है। और जो सबसे जो इनका ज़्यादा डिमांड है वो है नासिक, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, नासिक, ठीक है, नासिक हो गया, धुले हो गया, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो मतलब जैसे कि राजस्थान से कुछ, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इन्होंने जो भी क्षेत्र मांगे हैं उसके अनुसार जो मैप बनता है मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जैसे कि ये आप अच्छे से इसको मैप को देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बहुत ही विवाद का जड़ है और टॉपिक है मेन। तो जैसे राजस्थान का एरिया जो है, मध्य प्रदेश का एरिया है, और गुजरात का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है। तो इससे एक भील स्टेट बन रहा है। साथ ही साथ जो भारतीय ट्राइबल्स पार्टी का जो इन्होंने आप लोगों ने सुना होगा चर्चा में बहुत है, भारतीय ट्राइबल्स पार्टी का गठन किया इन्होंने। ये गठन इसलिए किया है कि मुख्य रूप से उन्हें बेसिकली मान सकें, ठीक है, इस मांग को पूरा कर सकें, इसलिए ऐसे दल का इन्होंने गठन भी किया है। ये 2017 में इनका गठन किया था इन्होंने, ठीक है, बेल्स पार्टी का गठन किया था, ठीक है। इसके अगर लीडर देखेंगे तो गुजरात के छोटू भाऊ आपने सुना होगा, और गुजरात और राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने 2-2 सीटें भी जीतकर हासिल किए हुए हैं। ये जो पिक आपको दिख रहा है यही है भारतीय ट्राइबल पार्टी का चिन्ह, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के हिसाब से देश में 1996 से 3 करोड़ की ट्राइबल्स आबादी थी, जो कि 2011 में जनगणना से बढ़कर 10 करोड़ के आसपास हो गई। अब आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी वृद्धि किस तरह का, अगर वृद्धि दर से देखेंगे तो 23.7 है, ठीक है, 23.7% है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या जो है वो है 14.7% मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे, और फिर तीसरे नंबर पे आता है ओडिशा 9.2%। चलिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है, भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का जो प्रतिशत है वो है 8.6%। ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करते चलिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ग्रामीण जनसंख्या की अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनकी परसेंटेज हो जाती है 11.3%, ठीक है। अब भील प्रदेश का जो आंदोलन है काफ़ी पुराना है, ठीक है, और ऐसा पिछले 2-3 चुनावों में ऐसा देखा गया था कि भारतीय जो जनता पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने इनसे जो डिमांड है उनका समर्थन भी किया। आप देखते हैं कि ये किस तरह से सफल होता है। तो चलिए, आज का एडिटोरियल का पेज यही कहता है।